बात करेंगे महाराष्ट्र में राजनीति की, क्योंकि उद्धव और राज ठाकरे बीएमसी चुनावों में साथ आने वाले हैं और यह खबर काफी समय से लगातार आ रही थी, हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन फाइनली कल दोपहर 12 बजे दोनों ही ठाकरे बंधु अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। खबरें ये हैं कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ शरद पवार वाली एनसीपी को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर भी फाइनल फॉर्मूला तैयार हो चुका है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर इसे स्वार्थ का गठबंधन करार दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में 24 दिसंबर का दिन खास रहने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन का आधिकारिक ऐलान करने वाले हैं। 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे वर्ली के ब्लू सी बैंकेट में ठाकरे बंधु मीडिया के सामने इस बात का संकल्प लेंगे कि वो बीएमसी में एक बार फिर से भगवा परचम लहराने जा रहे हैं। पहले आज ही उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन का औपचारिक ऐलान करने जा रहे थे, लेकिन खबर है कि एनसीपी शरद पवार गुट के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए इसे कल के लिए टाल दिया गया। मुझे ऐसे लगता है कि संजय राउत साहब ने आज ये ऐलान किया है कि कल इसकी घोषणा होगी। जगह तय होनी है, वो तय होते ही आपको पता चलेगा। एक जगह तय होगी और दोनों भाई उसमें ऐलान करेंगे। आज जिसको फिनिशिंग टच देना है वो फिनिशिंग टच हम दे रहे हैं, लेकिन कल इसकी घोषणा होगी। सूत्रों के मुताबिक 227 सीटों वाली मुंबई नगर निगम में एमएनएस के 65 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है, जबकि शिवसेना यूबीटी 145 से 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 10 से 12 सीटें दी जा सकती हैं। ठाकरे बंधुओं के बीच तालमेल में जीतने वाली सीटों पर बात नहीं अटकी थी, बल्कि ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सी पार्टी 35 मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबर है कि दादर, वर्ली, सेवरी और माहिम जैसे प्रमुख मराठी इलाकों को लेकर ज्यादातर विवाद सुलझ गया है। ठाकरे बंधु 6 से 8 संयुक्त रैलियां करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें मुंबई में 3 बड़े कार्यक्रम शामिल हैं। ये दोनों भाई साथ में आएंगे। मराठी अस्मिता जिसको आज कोई ललकार रहा है, उसको सही करारा जवाब देंगे। ये लोगों के मन में एक इच्छा थी, वो अब पूरी होने जा रही है। ऐसे तो दोनों भाई कुछ इशू के ऊपर पहले से साथ में आए थे, लेकिन ये आने वाली कॉरपोरेशन, ये दोनों भाई साथ में लड़ने की ये पहली इलेक्शन है। और जो कहा जाता है कि यहां पर महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड खत्म करने का एक हिडन एजेंडा चल रहा है। ये जो हिडन एजेंडा जो चल रहा है, इस हिडन एजेंडा को तोड़ने का काम ये दोनों भाई कर देंगे। एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को लेकर ठाकरे परिवार में जश्न का माहौल है, वहीं शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों ठाकरे भाई कुर्सी के लिए एक साथ आ रहे हैं, जबकि हम विकास और विचारधारा के लिए साथ आए हैं। जो चुनाव हुए हैं नगर परिषद, नगर पालिका के, उसमें लैंडस्लाइड मैंडेट विक्ट्री हमारे महायुति को मिली है। कई जगह पर हम अलग लड़े, कई जगह पर हम इकट्ठा लड़े, लेकिन आखिर जब हम रिजल्ट देखते हैं तो 75 to 80% महायुति के पक्ष में ये विजय हासिल हुई है। और शिवसेना का अगर आप सोचेंगे तो महाविकास आघाड़ी को टोटल जितने नगराध्यक्ष नहीं मिल पाए हैं, उससे ज्यादा अकेला शिवसेना ने उतने नगराध्यक्ष जीत चुके हैं। इसका मतलब साफ है। हमें कहते थे नकली, असली नकली, अभी लोगों ने बता दिया है असली कौन है, नकली कौन है। हम बड़ा साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाले शिवसेना है और विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी महायुति विचारधारा पे हुई है, हमारी महायुति विकास के एजेंडे पर हुई है, और वो लोग सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए वो लोग ये सब जो राजनीति कर रहे हैं, ये जनता जानती है। शिंदे ने कहा कि जो मुंबईकर उद्धव राज में मुंबई से बाहर जाने को मजबूर हुए, हम उन्हें फिर से वापस लाएंगे। उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव की तरह बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका चुनाव में भी महायुति प्रचंड जीत हासिल करेगी। मेरे 2.5 साल का इतिहास देखो,
अब देवेंद्र जी के कार्यकाल का इतिहास देखो, हम टीम बनकर काम कर रहे हैं और हमारे में इतना ही है, हमारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई डेवलपमेंट की है। लोगों को क्या देना चाहते हैं ये हम देना चाहते हैं और ये इसका नगर परिषद का अंजाम जो है, जो रिजल्ट है, उसका ही वही नतीजे फिर से आने वाले मुंबई सह अन्य महापालिकाओं में अब महायुति जीतेगी, क्योंकि महायुति काम कर रही है, महायुति डेवलपमेंट कर रही है। मुंबई कर बहुत ही समझदार है, उनको मुंबई से बाहर जाना पड़ा, इसका कारण कौन है ये वो जानते हैं। और जो मुंबई कर नाला, सोपारा, वसई, विरार, इधर अंबरनाथ, बदलापुर गए, उनको वापस मुंबई में लाने का काम हमारी महायुति करेगी। खबरें हैं कि उद्धव और राज ठाकरे मामू समीकरण यानी मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर भरोसा करते हुए बीएमसी का सियासी रण जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुंबई में बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 72 मराठी बहुल और 41 मुस्लिम बहुल वार्ड हैं। इससे पहले राज ठाकरे और उद्धव की नजदीकियों की वजह से बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने अलग रास्ता अपनाते हुए अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। हालांकि महाराष्ट्र में एमवीए को एकजुट रखने के लिए शिवसेना यूबीटी हर संभव कोशिश कर रही है। ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना दोनों के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि पिछले कई चुनाव के साथ निकाय चुनाव में भी दोनों ही पार्टियों का बेहद खराब प्रदर्शन रहा था, जिसके बाद दोनों भाइयों को समझ में आ गया कि अगर अपना सियासी वजूद बचाना है और ठाकरे ब्रांड को दोबारा चमकाना है तो मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों को साथ में आना ही होगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण बदलने के एक गठबंधन की घोषणा होने वाली है। जी हां, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ठाकरे भाई आखिरकार एक साथ आने वाले हैं, जिसकी अधिकृत घोषणा कल दोपहर 12 बजे मुंबई के ब्लू सी होटल में होने वाली है। हालांकि इस गठबंधन के ऐलान के बाद दोनों आने वाले बीएमसी चुनाव हो या तो अन्य म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जैसे ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई या फिर पुणे नासिक में इकट्ठा लड़ेंगे या नहीं, इस पर से भी पर्दा हटने वाला है और इसके राजनीतिक परिणाम आगे जाकर महाराष्ट्र में क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।